हाय एवरीवन। और आज किंजा फूड डायरी में बनने जा रहा है टुकरी वाला हलवा। तो आपने मेरे साथ रहना है और वीडियो लास्ट तक वॉच करनी है। सबसे पहले फ्लेम को ऑन करेंगे और इसमें तकरीबन 1 कप के करीब पानी ऐड करेंगे। इसके बाद शक्कर इसमें तकरीबन हाफ़ कप के करीब हम इसके अंदर ऐड करेंगे। जितना हमने पानी लेना है उससे हाफ़ कप हमने शक्कर ऐड करनी है। नेक्स्ट हम फ्राई पैन लेंगे। कोई पतीली लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इसमें तकरीबन 2 कप के करीब हमने सूजी ली है। सूजी को अच्छे से छान लिया था। कोशिश करें जब भी आप इसको इस्तेमाल करें इसको छान कर यूज़ करें। और फिर मैं इसको अब तकरीबन खूब अच्छी तरह भूनूंगी। फ्लेम को हमने लाइट रखना है कि हमारी सूजी बिल्कुल भी ब्राउनिश पे ना आए, बल्कि इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू फूटने लगे। इसी बात पे जो मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइक एंड शेयरिंग करना ना भूलिएगा और फीडबैक तो आपने देना ही देना है कमेंट बॉक्स में। तो चलें, हमारी सूजी जो है बहुत अच्छे से भुन चुकी है। तो अब हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे। अगर आप लोग देसी घी ऐड करना चाहें तो देसी घी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सिंपल घी जो बनास्पति हमारा मिलता है मैं उसी को ही इसमें ऐड करूँगी। घी तकरीबन मैंने यहाँ 4 टेबल स्पून के करीब लिया है, हाफ़ प्याली, और उसको डाल के हमने बहुत अच्छे तरह से भुनाई करनी है। फ्लेम हमारी लाइट भी ना हो और ना ही ज़्यादा हाई हो। यहाँ मैंने पिसा खोपरा भी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कि जब हम इस टुकड़ी को खाएं तो एक यमी सी खुशबू हमारे मुंह में आए पिसे खोपरे की, और एक रस सा बन जाए। तो ज़रूर पिसा खोपरा लाजमी इस जगह पे ऐड किया करें। तकरीबन 20 से 25 मिनट में हमारा ये हलवा जो है वो रेडी हो जाता है। तो इधर चेक करते हैं, हमारा जो शीरा था वो रेडी हो चुका है। तो शीरे में हमने जो सूजी भुनी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। और हमने इस दौरान हमने फ्लेम को बहुत लाइट रखना है, बिल्कुल भी तेज़ आंच नहीं करनी। अगर तेज़ आंच करेंगे तो इसमें गुठलियाँ बन सकती हैं। तो मैंने लाइट फ्लेम रखी है और मैं मुस्तकिल इसमें चम्मच चलाऊंगी, बिल्कुल भी इसको नहीं छोड़ूंगी कि कहीं इसमें गुठली ना बन जाए। हमारा हलवा रेडी हो चुका है। एक सीनी लेनी है, सीनी में थोड़ा सा घी डालना है। ऑयल डालना चाहे ऑयल भी डाल सकते हैं, यहाँ मैं घी डाल रही हूँ और तकरीबन हाफ़ टी स्पून, और इसको ब्रश की मदद से फैला लेंगे या फिंगर की मदद से। यहाँ मैंने खोपरा क्रश करके रखा था, इस साथ में बादाम पिस्ते भी हैं, जो भी आप गार्निशिंग के तौर पे इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। ये देखिए हमारी ट्रे बिल्कुल रेडी है। तो इसके ऊपर हम सूजी का हलवा डालेंगे और स्पून की मदद से फैलाएंगे। तो ये देखिए जनाब, हमारा सूजी का हलवा जो है टुकरी वाला ज़बरदस्त खुशबू के साथ ज़बरदस्त जो है इसका लुक आया है। तो चले इसकी कटिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखिए जनाब, आप कोई भी गोल ट्रे लें और इसको सूजी के हलवे को इस तरीके से फैला दें और इसकी फिर सीधी सीधी और तिरछी कटिंग करें तो बहुत अच्छी टिक्कियाँ बन जाती हैं। यहाँ मैं साइड से भी कटिंग करूँगी कि तिकोने शेप के पीसेस हमें मिल सके। तो देखिए जनाब, कितना ज़बरदस्त सा लुक आया है हमारे हलवे का। और टेस्ट में तो जिसने खाया है वो तो बताएंगे ही कि कितने मज़े का है। तो साथ में मैं यहाँ बादाम पिस्ते जो हमारे हल्का सा चूरा बच गया था वो इसके ऊपर गार्निशिंग कर दूंगी कि हमारा हलवा जो है वो खूबसूरत भी लगे साथ पे। अब इसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हमने ये प्रोसेस गरम में ही करना है। अगर सूजी ठंडी हो जाती है तो फिर कटना मुश्किल हो जाती है। तो देखिए जनाब, हमारा हलवा ठंडा हो गया है और बिल्कुल रेडी है और कितना ज़बरदस्त लुक दे रहा है। तो अपना फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा कि
कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। और बहुत क्विक एंड इजी रेसिपी है, जैसे मेरी और रेसिपीज़ बहुत इजी होती है इसी तरह ये रेसिपी भी इजी है। तो ये देखिए कि हमारा जो टुकड़ी है वो आगे से भी गार्निशिंग हुई हुई है और टुकड़ी के पीछे भी जो है वो गार्निशिंग हुई हुई है। तो बहुत ज़बरदस्त इसका लुक आया है। तो अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर इंशाल्लाह किसी और नई रेसिपी के साथ ज़रूर हाज़िर होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप लोगों को कोई फरमाइश करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।